दिखने लगा। ऐसे यंग बच्चे, ऐसे किशोर और किशोरियां जिनके चेहरे पर से निखार गायब हो गए। मतलब ये वो स्टेज होती है, 20-25 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, ये वो उम्र होती है जब चेहरे पर पूरा निखार रहता है, और वो निखार अगर गायब होने लगा है या कम होने लगा है या डार्क सर्कल्स आने लगे हैं या मुरझाया चेहरा लगता है दिन भर, तो इसका मतलब ऐसे बच्चों को, ऐसे किशोर और किशोरियों को प्रोटीन की आवश्यकता है। बाल झड़ने से बहुत से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बहुत ज्यादा बाल जिन लोगों के झड़ रहे हैं उनको बताया जाता है, उनको आप लोगों ने बताना है कि ये जो बाल हैं ये हमारे प्रोटीन से बनते हैं। बाल प्रोटीन से नाखून हमारे प्रोटीन से बनते हैं। नाखून बहुत टूटते हैं जिन लोगों के, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं जिन लोगों के, उन लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसी माताएं या ऐसे लोग जिनको अपने बच्चे को गोद में उठाने में भी दिक्कत हो रही है, मतलब मन कर रहा है लेकिन पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथों में दर्द है, अपने बच्चे तक को आप गोद में अगर नहीं उठा सकते, तो ऐसी हालत अगर किसी की है तो बहुत ज्यादा प्रोटीन की उनके शरीर में कमी है। ऐसे लोग जिनको अपना चश्मा उठाने में या चाय का कप उठाने में भी हाथ कांपने लगे, ऐसे 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 हाथ करता है। चाय का कप उठा रहे हैं तो हाथ ऐसे कर रहा है, यानी कि कप कपी भी छूट रही है हाथों में। चश्मा उठाने में भी जिनको तकलीफ हो रही है या चाय का कप उठाने में भी तकलीफ हो रही है, इन लोगों को बताना है कि आपको आपके प्रोटीन की जरूरत है, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, इस वजह से आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ती चली जा रही हैं और आपको प्रोटीन जरूरत है। प्रोटीन ही ऐसा पोषक तत्व है जो आपके शरीर में मसल्स को मजबूत करेगा और आप आसानी से सब काम कर पाएंगे। ऐसी महिलाएं, गृहिणियां जिनको खाना बनाने में, सफाई करने में, रोजमर्रा के घर के काम करने में भी थकान होने लगती है। बहुत सी महिलाएं आपको मिलेंगी, बहुत सी गृहिणियां आपको मिलेंगी जब आप फील्ड में जाते हैं कि मैं जब घर का काम करती हूँ 11-12 बजे तक बिल्कुल मेरा शरीर ऐसे हो जाता है जैसे टूट चुका है। तो इस तरह की परेशानी जब महिलाएं आपको बताती हैं कि घर का मैं काम करती हूँ, रोजमर्रा का काम करती हूँ, मेरे हाथों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, अगर इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से, तो आप समझ जाइए कि ये महिला आपका प्रोटीन की कस्टमर है। मतलब इस महिला को प्रोटीन की जरूरत। थोड़ा सा मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम होने लग जाता है जिन लोगों को, या जिनको बुखार आ जाता है, यानी कि उनकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है, ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रोटीन की कमी है। क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी जो है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी प्रोटीन की ही सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे लोग जिनका वजन सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, हम जब किसी को बॉडी स्कैनर पर खड़ा करते हैं और फैट परसेंटेज नापते हैं, तो फैट परसेंटेज हमने बात की थी अपने बाकी सेशंस में कुछ, और जब न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन की बात करते हैं या न्यूट्रीचार्ज SNF की बात करते हैं, कि पुरुषों में 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फैट परसेंटेज, और महिलाओं में 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फैट परसेंटेज। लेकिन अगर फैट परसेंटेज महिलाओं में 30 तक बढ़ा हुआ है या पुरुषों में 25 तक बढ़ा हुआ है, यानी कि थोड़ा बढ़ा है, अभी बहुत ज्यादा फैट नहीं है बॉडी में डिपॉजिट, लेकिन सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को फैट कम करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन से उनका फैट हम कम कर सकते हैं शरीर। ऐसे लोग जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां, जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हमारी होती है लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनको बोलते हैं, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम या पेट का मोटापा या डायबिटीज, इन बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, ऐसे सभी लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता है। अब सवाल आता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन क्यों चाहिए, क्या काम करता है ऐसा प्रोटीन, वो देखते हैं। हमारा जो शरीर है, ये हम बार बार बात करते हैं कि 4 चीजों से बना हुआ होता है हमारा शरीर। सबसे पहला पानी, दूसरा हमारे शरीर में हड्डियां, तीसरा मसल्स या मांसपेशियां, और चौथा फैट। ये 4 चीजें, ये 4 घटक हैं ऐसे जो मिलकर हमारे शरीर को बनाती है। मतलब आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, बोन्स, मसल्स एंड फैट। ये 4 चीजें मिलकर हमारे शरीर को या बॉडी को बनाती हैं।
आवाज कट रही है मैडम। हेलो हेलो मैम। हाँ, आवाज कट रही थोड़ी। अभी अभी ठीक है कि अभी भी कट रही है? हाँ, थोड़ी अच्छी है, पर कुछ तो भी आवाज आ रही है, कुछ तो भी। अच्छा, मैं 1 मिनट सबको हाँ मैं म्यूट कर देती हूँ एक बार सबसे। कुछ लोगों ने अनम्यूट कर लिया होगा अपने आप को। हेलो, हाँ जी। हाँ मैम, आवाज आ रही। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये 4 चीजों से बनी होती है। पानी, हड्डियां, मसल्स और फैट। 3 चीजें तो अच्छी चीजें हैं। पानी भी अच्छा मात्रा में होना चाहिए, शरीर में 50-55% पानी होना चाहिए, वाटर परसेंटेज। हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए और फैट कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हड्डियां जो है हमारे शरीर की, जो शरीर के ढांचे को बनाती हैं, जो हमारा स्केलेटन है जिसमें ये शरीर खड़ा होता है, अगर वो मजबूत चाहिए तो हमें चाहिए मजबूत हड्डियां। और हड्डियां हमारी एक प्रकार के प्रोटीन से बनती है। ये हमने आज तक बात नहीं की थी, इन्हीं सेशंस में ये बात सामने आई कि हमारी जो हड्डियां हैं ये भी एक प्रकार के प्रोटीन से बनी होती है और उस प्रोटीन का नाम होता है कोलेजन। अब हमें हड्डियां क्यों चाहिए, ये अभी बात की हमने कि मजबूत और स्थिर शारीरिक ढांचे के लिए। हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नीचे झुकते चले जाते हैं ना, कुबड़े होते चले जाते हैं, तो वो स्टेज ना आए, वो हालत हमारे शरीर की ना आए, शरीर में एक स्थिरता बनी रहे और मजबूती रहे, उसके लिए जरूरी होता है एक मजबूत स्केलेटन, एक मजबूत ढांचा। और उस मजबूत ढांचे के लिए, या वो मजबूत ढांचा जो है हमारा स्केलेटन जो है वो मजबूत बना रहे, उसके लिए जरूरी होती है मजबूत हड्डियां। और ये मजबूत हड्डियां अगर हम इनकी मजबूती बनाए रखना चाहते हैं तो एक तरह का प्रोटीन होता है जो हड्डियों को जोड़ों से बांधने का काम करता है, और उसकी हमने बात की, उसका नाम होता है कोलेजन। तो ये कोलेजन नामक प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन के सेवन से ही बनेगा और हमारी हड्डियों को इसकी वजह से मजबूती मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। तो हड्डियों के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मसल्स की, कि हमारी जो मसल्स हैं, हमारी मांसपेशियां जो हैं, दूसरा घटक जो है, दूसरी चीज जो शरीर को बना रही है हड्डियों के बाद, वो है मसल्स। और मसल्स तो ज्यादातर प्रोटीन से ही बनी होती है, मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है वो प्रोटीन से, या ये मान सकते हैं कि हमारी मसल्स बनती ही प्रोटीन से। तो हमें मसल्स चाहिए क्यों? जैसे हमने हड्डियों की बात की थी ना, कि हड्डियां चाहिए एक शारीरिक मजबूत और स्थिर शारीरिक ढांचे के लिए। तो मसल्स की अगर बात करें कि हमें मसल्स क्यों चाहिए, तो मसल्स, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। बच्चों को मसल्स चाहिए शारीरिक विकास, यानी कि सही शारीरिक विकास हो बच्चों का, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, बच्चों की हाइट अच्छी हो, बच्चों का हाइट और एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से शरीर अच्छा मजबूत शरीर हो, स्ट्रॉन्ग बॉडी हो। इस सब के लिए बच्चों को मसल्स चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे कि बच्चों को मसल्स चाहिए सही शारीरिक विकास के लिए। आप जब जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं कि बच्चा हमारा कमजोर है शरीर से, खाता तो अच्छे से है लेकिन उसके शरीर को लगता नहीं है, उम्र के हिसाब से इसकी हाइट कम रह गई है। लड़कियों के केस में बहुत ज्यादा बोलते हैं लोग, प्रॉब्लम आती है कि 13-14 साल की हो गई है लेकिन हाइट अभी भी बहुत कम है, हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है। तो ये इस तरह के जो परेशानियां आती हैं, इस तरह के सवाल जो आते हैं सामने से, वहां पर आपको दिमाग में एकदम से आना चाहिए, यानी कि इन बच्चों को प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को मसल्स चाहिए होती हैं अच्छे शारीरिक विकास के लिए। जिस बच्चे की बॉडी
स्ट्रांग होगी, जिस बच्चे की मसल्स अच्छी होंगी उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। और उसके लिए करना क्या होता है कि उस बच्चे को प्रोटीन देना है। जब तक बच्चा 13 साल तक का है तब तक हम उसको प्रोटीन देते हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स की मदद से, और जब बच्चा 13 साल से बड़ा हो जाता है तब उसको जरूरत होती है, अगर लड़का है तो न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट, और अगर लड़की है तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से उसकी प्रोटीन की जरूरत पूरी होती है। तो बच्चों को मसल्स चाहिए सही शारीरिक विकास के लिए। और अगर बच्चा स्ट्रांग होगा, अगर बच्चा मजबूत शरीर वाला होगा, तो मजबूती सिर्फ शारीरिक मजबूती नहीं, आंतरिक मजबूती भी, यानी कि जो उसकी इम्यूनिटी है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, वो भी स्ट्रांग बनेगी अगर उसकी मसल्स अच्छी होगी। तो बच्चों को मसल्स चाहिए या बच्चों को प्रोटीन चाहिए अच्छी मसल्स के लिए, और अच्छी मसल्स जो बच्चों की हैं वो उसके सही शारीरिक विकास में मदद करेंगी और साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करेंगी। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को मसल्स चाहिए सुगठित और फिट दिखने के लिए, वजन उठाने के लिए, भारी चीजें उठाने के लिए। बोलते हैं ना मेल्स में या पुरुषों में बहुत स्ट्रेंथ होती है, ऐसे बोलते हैं ना ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो ज्यादा स्ट्रेंथ का मतलब है कि ज्यादा अच्छी मसल्स पुरुषों में हैं, और ज्यादा अच्छी मसल्स पुरुषों को चाहिए हर तरह का काम अच्छे से कर पाने के लिए। भारी वजन अगर उठाना है या सुगठित दिखना है, फिट दिखना है, उस सब के लिए पुरुषों को मसल्स चाहिए। चलने के लिए मसल्स चाहिए, दौड़ने के लिए मसल्स चाहिए, और साथ ही साथ जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं जिनकी हमने पहले भी बात की थी, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, मोटापा हो गया, डायबिटीज हो गया, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए, जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए भी पुरुषों को मसल्स चाहिए। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को भी मसल्स चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि महिलाओं को मसल्स की जरूरत नहीं है, महिलाओं को भी तो हम बात कर रहे थे कि महिलाओं को भी मसल्स चाहिए। महिलाओं को मसल्स क्यों चाहिए? सबसे पहले सुंदर दिखने के लिए। अगर सुंदर सुगठित शरीर होगा तो महिला सुंदर दिखती है। तो एक महिला को, हर महिला का सपना होता है कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर औरत कहलाऊं। बाहर कोई कहे ना कहे, कम से कम घर में मेरा पति मुझे बोले, मेरे बच्चे मुझे बोले कि सबसे सुंदर अगर कोई है तो मेरी पत्नी है, हमारी मम्मी सबसे सुंदर। तो हर महिला को मसल्स चाहिए सुंदर दिखने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, क्योंकि अगर शरीर में मसल्स अच्छी डेवलप्ड होती हैं, अच्छी मात्रा में मसल्स होती हैं, तो फैट कम जमा होता है। मसल्स अच्छी होंगी तो फैट को जमा होने के लिए जगह नहीं मिलती। तो अच्छी मसल्स महिलाओं को भी चाहिए मोटापे को कम करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, साथ ही साथ मोटापे को कम करने के लिए, अपना किचन का वजन उठाने, किचन का जो भी सामान है वो अच्छे से उठा सकें, सारा दिन भर का काम कर सकें, अपने बच्चे को गोदी में बाहों में उठा सकें, और साथ ही साथ अपने परिवार के लिए हर काम अच्छे से कर सकें। तो इन सभी कामों के लिए महिलाओं को, या ये कहें कि एक गृहिणी को भी अच्छी मसल्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए, ये रोजाना के काम करने के लिए, और साथ ही साथ जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो महिलाओं को भी आ सकती है। तो महिलाओं को भी स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए। तो ये हमने बात की कि क्यों हमें मसल्स चाहिए। हमारा अपना जो शरीर का वजन है उसको उठाए रखने के लिए भी मसल्स चाहिए। मतलब हम चलती फिरती हालत में रहें, बैठ ना जाएं, अपना शरीर का जो वजन है उसको उठाने में हमारा शरीर काबिल हो, उसके लिए स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए। ये चीज सभी को समझनी है, और हर एक को, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, सभी को मसल्स की जरूरत होती है। अब बात करते हैं बुजुर्गों की, कि जो बड़े लोग हैं घर में, बुजुर्ग जो हैं, उनको मसल्स चाहिए कि नहीं? उनको भी मसल्स चाहिए, ताकि वो अपने पोते पोतियों के साथ, नाते नातियों के साथ खेल सकें, समय बिता सकें, बीमारियों से बचे रहें। बढ़ती उम्र है या बड़ी उम्र है, 60 साल से ऊपर हो गए हैं,
अब वो अगर स्वस्थ रहेंगे, बीमारी उनके पास नहीं आएगी, तो उनके बच्चे अच्छे से अपने लाइफ में बिजी रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। अगर घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो बीमार पड़ जाता है तो हम सबकी जो जिंदगी है उसमें परेशानी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति उनका ख्याल रखने के लिए चाहिए, एक व्यक्ति उनको अस्पताल ले जाने के लिए चाहिए। तो बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, बड़ी उम्र के जो व्यक्ति हैं, उनको भी मसल्स चाहिए। पहला, अपने बच्चे पोते पोतियों नाते नातियों के साथ खेलने के लिए, दूसरा बीमारियों से बचे रहने के लिए, और साथ ही साथ दिन भर एक्टिव रहने के लिए, एक सक्रिय जीवन शैली या सक्रिय रहने के लिए बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को भी मसल्स चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि बुजुर्ग लोग या बड़े लोग या बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनको अपने बच्चों पे या किसी पे भी डिपेंडेंट ना होना पड़े, किसी पर भी निर्भर ना होना पड़े, इसके लिए उनको ज्यादा जरूरी है कि मसल्स चाहिए। तो हमने ये देखा कि हर उम्र के व्यक्ति को मसल्स चाहिए। तो अगर आप जिंदगी को भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं, पूरी तरह से जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो हम सभी को जीवन के हर चरण में मसल्स की जरूरत होती है। अब एक और तथ्य देखिए सामने आया कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ हमारी जो मसल्स हैं वो घटती चली जाती। नॉर्मल प्रोसीजर है ये, हर किसी के बॉडी में होता है, ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे जो बॉडी में मसल्स हैं वो घटती चली जाती है। और कितने साल के बाद? 35 वर्ष की उम्र के बाद। 35 वर्ष की उम्र के बाद हर वर्ष हमारे शरीर से 1% मसल्स की हानि होनी शुरू हो जाती। मतलब आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से मसल्स की 1% की हानि होनी शुरू हो जाती। तो ये मसल मास की जो हानि है, इससे ना सिर्फ हमारी गतिशीलता यानी हमारी चलने फिरने की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। आप ये देखिए, एक 35 वर्ष का व्यक्ति है और एक 50 वर्ष का व्यक्ति है, तो 35 साल का जो आदमी है वो जितनी स्पीड से चलता है, 50 साल का आदमी उतनी स्पीड से नहीं चल सकता है, क्योंकि उम्र बढ़ते के साथ साथ मसल्स की हानि हो रही है और हमारी गतिशीलता या चलने फिरने की जो क्षमता होती है उसमें धीरे धीरे कमी आ जाती है। और साथ ही साथ मसल मास की हानि होने से मोटापा बहुत जल्दी आता है। मैंने बताया था कि अगर मसल्स आपके शरीर में अच्छी हैं तो फैट को जमा होने की कम जगह मिलेगी, लेकिन अगर मसल्स वीक हो गई आपकी तो जो जगह है वो फैट भरेगा, तो मसल मास की हानि होने के कारण मोटापा बहुत जल्दी आता है। और मोटापा आने से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है कि हम बहुत तेजी से डायबिटीज जैसी बीमारियों की और, गंभीर बीमारियां जो हैं जैसे डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इनकी तरफ बढ़ने लगते। तो मोटापा बढ़ने से गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में आने लगेंगी। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे शरीर को होता है, इसलिए मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मसल मास की हानि होने से या मसल मास कम होने से झुर्रियां पड़ने लगती हैं चेहरे पे और बॉडी जो है वो लूज पड़ने लगती है, जो त्वचा है, हमारी स्किन जो है वो लूज पड़ने लगती है। तो इसलिए अगर मसल मास की हानि होने लगती है तो हमारे उम्र से ज्यादा हम बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो किस उम्र में हमें मसल्स की जरूरत है? हमें हर उम्र में, जिंदगी के हर पड़ाव में मसल्स की जरूरत है, और बड़ी उम्र में ज्यादा जरूरत होने लगती है, क्योंकि 35 की उम्र के बाद हमारी मसल्स घटने लगती है। तो मसल्स को बनाने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए और उनके रख रखाव के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब मसल्स फॉर मेकिंग द मसल्स, उनकी रिपेयर के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए, तीनों चीजों के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती। तो रोजाना हमें कितना प्रोटीन लेना पड़ेगा, कितना प्रोटीन हमें रोजाना जरूरत है, कितने प्रोटीन की जरूरत है, ताकि हमारी मसल्स बनती भी रहें, उनकी मरम्मत भी होती रहे और उनकी मेंटेनेंस या उनका रखरखाव भी जारी रहे। तो मसल्स के नियमित मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर के वजन के हर किलोग्राम के लिए हमें चाहिए
1 ग्राम प्रोटीन रोजाना। ये है सिर्फ नियमित रखरखाव और मरम्मत की बात कर रहे हैं अभी हम, कि मसल्स की नियमित जो मेंटेनेंस और रिपेयर जो रोजाना हमें चाहिए हमारे शरीर को, उसके लिए हमारे शरीर का जितना वजन है उसके हिसाब से हर किलोग्राम वजन के लिए 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन हमें रोजाना करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, ये एग्जाम्पल है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, 60 किलो का अगर व्यक्ति है, तो उसे नियमित मरम्मत और रखरखाव, मसल्स की नियमित मरम्मत और रखरखाव के लिए कितना प्रोटीन चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना। 70 किलोग्राम अगर किसी का वजन है तो उनको चाहिए 70 ग्राम प्रोटीन रोजाना। 50 किलोग्राम किसी का वजन है तो हमें चाहिए 50 ग्राम प्रोटीन हर रोज। इसके अलावा वो लोग होते हैं जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर की तरह अपनी मसल्स को बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरत होती है प्रोटीन की रोजाना की, वो थोड़ा ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है कि उनको 1.5 से 2 गुना प्रोटीन रोजाना आवश्यक होता है। जैसे अगर 60 किलोग्राम का वजन का व्यक्ति है जो एक्सरसाइज कर रहा है या बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसको रोजाना प्रोटीन की जो जरूरत है वो है 90 से 120 ग्राम प्रोटीन। अगर नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए ही चाहिए प्रोटीन, तो चाहिए 60 किलोग्राम के लिए 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं और 60 किलोग्राम के आप हैं, तो आपको चाहिए 90 से 120 ग्राम प्रोटीन रोजाना। और साथ ही साथ ये जो प्रोटीन है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आंतरिक मजबूती को भी बढ़ाता है। देखिए, या सिगरेट का धुआं या प्रदूषण, पोल्यूशन जो है, तो हर तरफ से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम हर चीज को शुद्ध और ऑर्गेनिक तो नहीं बना सकते ना, तो हर चीज को क्योंकि शुद्ध और ऑर्गेनिक बनाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम अपने शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना सकते हैं हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने शरीर को अंदर से मजबूत बना, और शरीर को अंदर से मजबूत बनाना यानी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना, अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमें कौन से प्रोटीन का सेवन जिसका पीडीकास 1 हो, ऐसा प्रोटीन हमें चाहिए, या हमें ऐसे प्रोटीन का सेवन करना चाहिए जिसका पीडीकास 1 हो। अब ये पीडीकास क्या चीज होती है? पीडीकास जो है, ये पीडीकास स्कोर होता है, एक मापदंड है ये प्रोटीन की गुणवत्ता को आंकने का, कि कितना शुद्ध प्रोटीन है आपका जिसका सेवन आप कर रहे हैं। तो उस प्रोटीन का हमें देखना है, पीडीकास जो है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब पीडीकास 1 जिस प्रोटीन की होगी, उसका क्या मतलब कि उसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड हो और साथ ही साथ वो प्रोटीन आसानी से हमारे शरीर में पच जाए। ऐसा जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन होगा जिसका पीडीकास 1 होगा।
यानी कि एक प्रोटीन की गुणवत्ता को आंकने का एक मापदंड है पीडीकास स्कोर, जिसको हम बोलते हैं कि वो प्रोटीन अगर जिसका पीडीकास 1 है, इसका मतलब उसमें सभी आवश्यक अमाइनो एसिड सही अनुपात में हैं भी और सही अनुपात में। सभी सही और उचित अनुपात में हैं, और साथ ही साथ वो प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में अच्छे से पच जाता है। अब देखिए यहाँ पर सवाल आता है, या सवाल नहीं आता, आप लोग जब फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मैं प्रोटीन तो लेता हूं लेकिन मेरे को प्रोटीन पचता नहीं है। तो आपने उनको ये बोलना है कि जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, जिस प्रोटीन का आप सेवन कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि वो प्रोटीन, उसका पीडीकास कितना है। अगर उसका पीडीकास 1 होगा तो उस डिब्बे पर या जो भी उनका जो प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं वो उस पर लिखा जरूर होगा, और नहीं है तो इसका मतलब उस प्रोटीन का पीडीकास 1 नहीं है। तो ये एक और चीज है जो आपने लोगों को बतानी है कि ऐसे प्रोटीन का सेवन कीजिए जिसका पीडीकास स्कोर 1 हो। पीडीकास की फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो ये है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबल भी है और साथ में अमाइनो एसिड, आवश्यक अमाइनो एसिड सारे उस प्रोटीन में उचित अनुपात में सम्मिलित भी हैं, उसमें डाले हुए हैं। तो ये होता है वो प्रोटीन जिसका पीडीकास 1 होता है। साथ ही साथ ऐसा प्रोटीन, उच्च क्वालिटी का प्रोटीन जिसका पीडीकास 1 हो और उस प्रोटीन में कोई भी इनहिबिटर्स ना हो। अब इनहिबिटर क्या चीज होती है? इनहिबिटर होते हैं ऐसे तत्व या ऐसी चीजें जो प्रोटीन के पोषण को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं प्रोटीन के पाचन में, अवशोषण में और पोषण में। मतलब इनहिबिटर ऐसी चीज है जो रुकावट पैदा करती है कि वो प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो सके और वो पोषण ना दे आपके शरीर को। तो ऐसी सब चीजें निकाल दी गई हो जिस प्रोटीन से, वो प्रोटीन उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन या उच्च क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है। वो प्रोटीन जो वीगन हो, वीगन मतलब पौधे पर आधारित हो, जिसका सोर्स जो है, जहां से लिया गया है, वो पौधा हो, पशु ना हो, पौधा हो, यानी पशु से नहीं लिया गया, वो प्रोटीन उच्च क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है जो पौधे से लिया गया, यानी कि वीगन है। तो ऐसा प्रोटीन है सोया प्रोटीन आइसोलेट। ये सोया प्रोटीन आइसोलेट यानी कि ऐसा सोया प्रोटीन जो सोयाबीन से प्राप्त किया गया, उसमें कोई भी इनहिबिटर नहीं है, तो आइसोलेटेड हो गया वो सोया प्रोटीन। आइसोलेटेड मतलब प्लेन सोया प्रोटीन की बजाय आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन कौन सा होता है? जिसमें से इनहिबिटर्स को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, यानी कि अनचाहे तत्व, ऐसे अनचाहे तत्व जो प्रोटीन के पोषण को शरीर में होने से, पोषित होने से रोकेंगे, यानी अवशोषित नहीं होने देंगे, डाइजेस्ट नहीं होने देंगे जो प्रोटीन को, वो इनहिबिटर्स या वो रुकावटें या वो तत्व जब निकाल दिए जाते हैं प्रोटीन में से, उस प्रोटीन को बोलते हैं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन या सोया प्रोटीन आइसोलेट। तो ये सोया प्रोटीन आइसोलेट या आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है, ये कौन सा सोया प्रोटीन आइसोलेट विश्व में सबसे अच्छा है? तो वो है ड्यूपो अमेरिका का आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। ये ड्यूपो एक अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस कंपनी में पूरे संसार में इनके ऑफिसेज हैं और 62,000 एम्प्लॉइज हैं इस कंपनी के। और ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है और बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन इनका माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध है ये कंपनी कि इनका आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। अब भारत में हमें यहाँ बैठे, मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठी हूँ, आप करनाल में बैठे हैं या आप जींद में बैठे हैं, तो आपको यूपी में बैठे, जींद में बैठे, हरियाणा में बैठे कैसे मिलेगा ये ड्यूपो का प्रोटीन? तो ये ड्यूपो अमेरिका का सोया प्रोटीन आइसोलेट हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें उपलब्ध करा रहा है न्यूट्रीचार्ज। और न्यूट्रीचार्ज ने ये ड्यूपो अमेरिका का आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आयात करके
हम न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के लोगों के लिए आयात किया, इंपोर्ट किया और न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के रूप में हमारे सामने लाकर पेश कर दिया, ताकि हम खुद भी इसका सेवन करें, अपने परिवार को भी इसका सेवन कराएं और अपने आसपास के लोगों का भला करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन तक भी ये प्रोटीन पहुंचाएं। पैकेजिंग की अगर बात करते हैं तो ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो ड्यूपॉन्ट अमेरिका से लाया गया या आयात किया गया और न्यूट्रीचार्ज ने हमारे लिए इसे 3 अलग अलग स्वादों में पेश कर दिया, लाकर रख दिया। इसकी जो पैकेजिंग है, न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट की हम बात कर रहे हैं, पहले डॉय पैक के रूप में हमारे लिए उपलब्ध करा दिया गया। अब ये डॉय पैक के रूप में क्यों लाया गया, क्या फायदे हैं डॉय पैक के रूप में? और देखिए यहाँ पर ये खास बात है कि पहला और इकलौता ऐसा प्रोटीन है ये आज की डेट में मार्केट में जो डॉय पैक में अवेलेबल है। ज्यादातर प्रोटीन डिब्बा बंद होते हैं, डिब्बे में आते हैं। ये पहला और इकलौता ऐसा प्रोटीन है आज की डेट में जो अब हमें देखकर बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अभी आज की डेट की जो हम बात कर रहे हैं कि डॉय पैक के रूप में ये न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट आपके पास उपलब्ध है। और इसका फायदा क्या है कि डॉय पैक के रूप में किसी भी तरह के बाहरी संक्रमण से ये प्रोटीन सुरक्षित है। दूसरा, किसी भी तरह की गंदगी हाथों से या पानी से इसके प्रोटीन को, जो अंदर प्रोटीन है वो इतना सेफली पैक्ड है कि संक्रमण या बाहरी गंदगी नहीं लग सकती इसको। और सबसे बड़ा फायदा जो हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम फील्ड वर्क में ज्यादा रहते हैं, फील्ड का काम ज्यादा होता है हम लोगों का। मेरा काम ट्रेनिंग देने का आप लोगों को, आप लोगों का काम लोगों तक पहुंचने का, अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का, तो फील्ड वर्क रहता है हम लोगों का ज्यादा। तो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है ये डॉय पैक, क्योंकि हर डॉय पैक के अंदर छोटे सेशे हैं जो एक सेशे में प्रोटीन की जो मात्रा है वो इतनी है कि एक दिन का हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को वो पूरा करती। तो फील्ड वर्क या यात्रा कर रहे हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में पूरा आधा किलो का डिब्बा लेके जाना बहुत मुश्किल होता था। तो अभी क्या हो गया कि जितने पैकेट, मान लीजिए हम 3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं बाहर, तो 3 पैक साथ में ले जा सकते हैं, 3 छोटे सेशे, 3 छोटे पैकेट। तो यात्रा या फील्ड वर्क के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है और साथ ही साथ गिरने का, बिखरने का, टूटने का कोई खतरा नहीं। और हर एक पैक में 1 डोज जितना प्रोटीन, एक दिन की जरूरत जितना प्रोटीन डाला हुआ है। तो चम्मच की भी ये नापने के लिए जरूरत नहीं है हमें। हर एक सेशे में, हर एक पैकेट में 74% प्रोटीन यानी 14.98 ग्राम प्रोटीन है। जो टोटल कुल मात्रा जो है वो 20 ग्राम की प्रमाणित मात्रा है हर पैक में, जिसमें से 14.98 ग्राम प्रोटीन है और वो भी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, यानी जिसमें से इनहिबिटर्स को निकाल दिया गया। वीगन प्रोटीन है और नॉन जीएमओ यानी जीएमओ मुक्त सोयाबीन के बीजों से इसे बनाया गया है, निकाला गया है। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज आई कि प्रोटीन हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो और अच्छे से एब्जॉर्ब हो, मतलब अच्छे से पचे और अच्छे से अवशोषित हो, उसके लिए जरूरत होती है फाइबर की। तो प्रोटीन के अच्छे डाइजेशन और अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए फाइबर की जरूरत होती है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज ने न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट में साथ में प्रोटीन के साथ में फाइबर भी डाला है, और वो भी प्रीबायोटिक फाइबर, मतलब ऐसा फाइबर जो घुलनशील भी है और साथ ही साथ हमारे गट हेल्थ को यानी हमारे पेट के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाली गई, चीनी नहीं डाली है। हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन है और प्रीबायोटिक फाइबर है, दोनों चीजें महंगी चीजें होती हैं, तो प्रोटीन और प्रीबायोटिक फाइबर ही है। 40 रुपए किलो की चीनी नहीं डाली। अगर हम बोल रहे हैं कि 2000 रुपए किलो का प्रोटीन है तो उसमें 2000 रुपए किलो का प्रोटीन ही है। चीनी डालकर हमने उसकी गुणवत्ता को कम नहीं किया। चीनी तो 40 रुपए किलो मिलती है, हम चाहें तो अपने आप भी तो डाल सकते हैं ना। मन करा तो हम उसमें आधा चम्मच चीनी डाल लेंगे जब पियेंगे शेक उसका।
तो अतिरिक्त चीनी नहीं डाली गई है और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। जो सेशे में प्रोडाइट पाउडर है उसमें कोलेस्ट्रॉल, जीरो कोलेस्ट्रॉल, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि इसमें चीनी नहीं है। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये प्रोटीन फायदेमंद है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। FSSAI द्वारा अप्रूव्ड आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है ये न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के रूप में। अब कोकोआ प्रोडाइट जो है उसमें प्रोटीन पाउडर और फाइबर के साथ साथ कोकोआ का, असली कोकोआ का, और वो भी बेल्जियम से इंपोर्ट किया कोकोआ, असली कोकोआ का रियल कोको पाउडर डाला गया। फ्लेवर नहीं है, सुगंध नहीं है, टेस्ट कोको का सिर्फ टेस्ट के लिए फ्लेवर नहीं डाला, असली कोको पाउडर डाला गया क्योंकि कोको पाउडर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत फायदेमंद होता है, एंटी एजिंग का काम बहुत अच्छा करता है, इसलिए रियल कोको का पाउडर डाला गया न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट में। इसी तरीके से न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में स्ट्रॉबेरी, असली स्ट्रॉबेरी का पाउडर, और वो भी फ्रांस से आयात की गई, फ्रांस की बेस्ट स्ट्रॉबेरी मानी जाती है, महिलाओं को बहुत फायदेमंद होती है स्ट्रॉबेरी, आयरन को इंप्रूव करती है, आयरन लेवल को बढ़ाने में भी फायदेमंद है, और साथ ही साथ हमारी त्वचा को, स्किन को गुलाबी चमक देती है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का फायदा भी साथ में मिले महिलाओं को, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट जो पाउडर बनाया गया उसमें असली स्ट्रॉबेरी का पाउडर डाला गया है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। सैंपलिंग कराने के लिए, ये इसका एक और फायदा हमें सेशे का मिला, या डॉय पैक की जो पैकिंग आई उसमें एक और फायदा ये हुआ कि टेस्टिंग कराने के लिए या सैंपलिंग कराने के लिए अब हमें एक मौका मिल गया, क्योंकि हम किसी को आधा किलो का पैक खोलकर एक जने को नहीं पिला सकते थे। अब ये होता है कि एक सेशे खोलकर पिला सकते हैं हम चाहें तो किसी को जिसको टेस्ट कराना है या सैंपलिंग करानी है। बहुत से लोग मिलते हुए कहते हैं कि हमें टेस्ट का नहीं पता, आप अगर हमें टेस्ट करा सकें या 2 या 4 पैकेट दे सकें तो हम टेस्ट कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। तो अब ये ऑप्शन भी, ये सुविधा भी हम लोगों के पास है कि हम उसकी टेस्टिंग या सैंपलिंग भी करा सकते हैं। डॉय पैक को खोलकर उतने पैक निकाल के दे सकते हैं शुरुआत में। फायदे क्या हैं? हमारी मसल्स को बनाने में, मसल्स की रिपेयर में, मसल्स की मेंटेनेंस में ये प्रोडाइट मदद करता है, न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। साथ ही साथ हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो हमने खाया वो अच्छे से हमारे शरीर में अवशोषित हो, पचे और उसकी फायदा हमें मिले, उससे एनर्जी हमारे बॉडी में मिले, उसको बोलते हैं कि अच्छा मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का। तो जो हमने खाया वो हमारे शरीर को कितने अच्छे से लगता है उसको बोलते हैं कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो ये प्रोडाइट जो है, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट, ये मदद करता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, कि हम जितना खाएंगे, जो पोषक तत्व खाएंगे वो अच्छे से हमारे शरीर को लगेंगे, क्योंकि अच्छे से पच रहे हैं और अच्छे से अवशोषित हो रहे हैं। और हमारे शरीर के फैट को भी कम करने में ये प्रोडाइट मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे पाचन को और गट हेल्थ को भी बेटर बनाता है, क्योंकि इसमें फाइबर डाला गया, प्रोटीन को पचाने में मदद करेगा, साथ ही साथ हमारे पेट के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में भी मदद करेगा, जो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट में फाइबर और प्रोटीन का मिश्रण बना के डाला गया। और साथ ही साथ ये प्रोडाइट हमें तृप्ति भी प्रदान करता है। आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा कि अगर हम प्रोडाइट शेक घर से पी के चलते हैं सुबह, तो एक ब्रेकफास्ट की तरह से हमारा जो पेट जो है वो भरा रहता है दोपहर तक, शाम तक, जब तक हम घर वापस पहुंचते हैं और अपना खाना खाते हैं। तब तक हमें ऐसा लगता नहीं है कि भूखे हैं सुबह से या भूख लग रही, क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के हर पैक में डाले गए हैं, ये हमें तृप्ति प्रदान करते हैं, सटाइएशन यानी कि पेट भरा रहता है, भूख नहीं लगने देती। मसल और फैट के अनुपात को बनाए रखता है ये प्रोडाइट। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर मसल्स की कमी होती है शरीर में तो फैट को जमा होने की जगह मिल जाती है,
और अगर फैट शरीर में जमा हो जाता है तो हमारी मसल्स वीक हैं, इसका मतलब। तो ये प्रोडाइट मदद करता है हमारी मसल्स के अनुपात को बनाए रखने में, कि अच्छी मसल्स बनी रहेंगी और इस वजह से फैट कम जमा होगा हमारे शरीर में। साथ ही साथ ये प्रोटीन है इसमें, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जो है हमारा, ये बालों और त्वचा को अच्छा रखने में मदद करता है। एक और चीज, शरीर को एल्कलाइन बनाने में मदद करता है। आजकल बहुत बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात हो रही है कि शरीर को एल्कलाइन बनाना है, हमें अपने शरीर को एल्कलाइन बनाए रखना है। एल्कलाइन बनाने से ये फायदा होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा करने वाला जीवाणु या कीटाणु आ भी जाता है तो वो पनपता नहीं है, बीमारी फैलने नहीं देता, अगर हमारा शरीर एल्कलाइन है तो। अगर शरीर एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिड हमारे शरीर में बन रहा है, तो वो बीमारी को फैलने में मदद करता है। लेकिन अगर शरीर एल्कलाइन है हमारा, हम अपने शरीर को खाने की चीजों से, पानी से, प्रोटीन से, ये सारी चीजें हैं जिनकी मदद से हम अपने शरीर को एल्कलाइन बना सकते हैं। तो अगर हम अपने शरीर को एल्कलाइन बनाए रखते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी पनपती नहीं है, फैलती नहीं है। और ये बहुत बड़ा फायदा है जो भरकर हमारे सामने आया है प्रोटीन का। तो इस वजह से ये न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाए रखने में भी मदद करते हैं और शरीर की इम्यूनिटी या आंतरिक मजबूती जो है उसको बनाए रखने में बहुत ज्यादा लाभकारी। ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। बहुत से लोग हो सकता है आपको फील्ड में पूछते हो कि जो एक शेक का ग्लास या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट स्मूदी का ग्लास जो होता है उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। तो 114 कैलोरीज हमें न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट स्मूदी से मिलती हैं। स्मूदी का मतलब है कि जब हम न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पाउडर को पानी में डाल के जो बनाते हैं तो वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट स्मूदी। तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट स्मूदी जो है उससे हमें 114 कैलोरीज हर एक ग्लास से मिलती। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट जो है उसमें भी केसर का पाउडर, असली केसर जो है उसका पाउडर डाला गया है और असली पिस्ता जो है, रियल पिस्ता जो होता है उसका पाउडर डाला गया है। फ्लेवर नहीं है, असली केसर और पिस्ता का पाउडर डाला गया। और केसर जो है वो बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी, आयरन और मैंगनीज का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। इसी तरीके से पिस्ता जो है वो विटामिन B1 और B6 का बहुत अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये फायदे हैं केसर और पिस्ता के। एक और चीज की साथ ही साथ जो ये हमारा न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट है बहुत टेस्टी है, ये आप लोगों ने पी के देखा होगा। इसमें साथ में डाला गया है हल्दी का जो बायोलॉजिकल एक्टिव जैविक यौगिक जो होता है वो डाला गया है इसमें, जिसका नाम होता है करक्यूमिन। हल्दी नहीं डाली, हल्दी का जो लाभकारी तत्व होता है हल्दी में वो डाला गया है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन। और ये करक्यूमिन के डालने की वजह से बहुत शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है करक्यूमिन। इस वजह से न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट में केसर और पिस्ता पाउडर के साथ में प्रोटीन, फाइबर, केसर और पिस्ता का पाउडर और साथ में करक्यूमिन न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट में डाला हुआ। ये मदद करता है किसी भी तरह की सूजन जो अगर शरीर में है उसको कम करने में, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ये। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ब्लड शुगर को भी कम करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट में 10 ग्राम का स्कूप दिया गया है। तो 10 ग्राम का जो चम्मच है इसमें वो 10 ग्राम की मात्रा डालनी है आपको दूध में या पानी में जो आप बना रहे हैं शेक, और उसमें जो प्रोटीन है वो है 6.4 ग्राम। इसमें अतिरिक्त शक्कर नहीं है और पूरी तरह से वेजिटेरियन है ये। प्रोटीन के फायदे कि मसल्स को बनाने में काम करता है क्योंकि प्रोटीन है इसमें, साथ में पाचन और गट हेल्थ को भी बेहतर करता है। और साथ ही साथ इसका एक और बड़ा फायदा है कि सर्दी और जुकाम या ठंड के मौसम में अगर रात के समय में हम इसको लेते हैं न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट को, तो ये सर्दी और जुकाम में भी राहत देता है। मेटाबॉलिज्म को तो बढ़ाएगा ही, एल्कलाइन भी बनाएगा बॉडी को क्योंकि इसमें प्रोटीन है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा क्योंकि इसमें प्रोटीन डाला गया है और तृप्ति भी प्रदान करेगा।
लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज इसमें डाली गई है, केसर डाला है, पिस्ता डाला है और कर्क्यूमिन डाला है, उसकी वजह से ये किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन या सूजन में भी मदद करता है और साथ ही साथ सर्दी जुकाम में राहत देने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत से लोग आपको फील्ड में मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे तो अपनी मसल्स बढ़ानी है और इस वजह से मुझे जिम के ट्रेनर ने बताया है कि वे प्रोटीन का सेवन करो। तो उन लोगों को ये दिखाना या बताना जरूरी है कि रिसर्च की गई, एक रिसर्च की गई स्पोर्ट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई ये रिपोर्ट छापी गई, जिसमें ये साबित हुआ एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जब हम सोया प्रोटीन और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन को सेवन करते हैं और उसका असर देखते हैं मसल्स के बढ़ने में, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, सोया प्रोटीन आइसोलेट लेने और भार उठाने वाले व्यायाम यानी कि रेजिस्टेंट एक्सरसाइज जो है वो करें, तो उससे मसल्स की ताकत और मसल मास उतना ही बढ़ता है जितना कि वे प्रोटीन लेने से। तो कोई फर्क नहीं है, आप अगर वे प्रोटीन लेते हैं तो भी आपका मसल मास बढ़ेगा और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन लेते हैं तो भी आपका मसल मास बढ़ता है। तो ये रिसर्च की गई और रिसर्च द्वारा साबित किया गया है, ये इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे प्रोटीन पशु से प्राप्त किया जाता है। वे जो होता है वो जब दूध को फाड़ा जाता है उसमें से जो छान आता है उसमें जो पानी का जो हिस्सा होता है उसमें प्रोटीन होता है और उसको बोलते हैं वे प्रोटीन, उसमें से निकाला जाता है वे प्रोटीन, यानी कि दूध से बनाया गया। तो ये पशु से प्राप्त हुआ, जबकि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है वो सोयाबीन से प्राप्त होता है। तो सोयाबीन तो पशु से नहीं लिया जाता, सोयाबीन तो पौधे से आता है ना। तो उस सोयाबीन में से जब इनहिबिटर्स मैसेज डाला होगा अपना मोबाइल का, काना का मोबाइल में कैसे डाला, वो पूजवा कैसे निकाल रहा है, क्या कर रहा है पैसा? मेरे पीछे से आवाज आ रही है, मैं एक बार फिर सबको कर रही हूँ। निकाला जी, तो हम बात कर रहे हैं वे प्रोटीन, तुलना हो रही कर रहे हैं हम वे प्रोटीन और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन की। तो वे प्रोटीन उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। मतलब लैक्टोज जो होता है वो दूध की चीनी जो होती है उसको, मिल्क वाली जो शुगर होती है उसको बोलते हैं लैक्टोज। तो बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल हमारे बीच जिनको लैक्टोज पचता नहीं, दूध नहीं पचता। तो ऐसे लोगों को, इसको बीमारी को बोलते हैं या परेशानी को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ऐसे लोग जिनको लैक्टोज की इंटॉलरेंस है या जिनको दूध नहीं पचता, वो वे प्रोटीन नहीं ले सकते। लेकिन अपने शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को हम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बहुत अच्छे से दे सकते हैं। वे प्रोटीन जो है ये पशु से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको नॉन वीगन बोलेंगे। और जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है ये वीगन है। वे प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो जिनका बीपी बढ़ा हुआ है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन लोगों को वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। लेकिन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हम उनको प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए दे सकते हैं। तो ये चीज आप उन लोगों को जरूर बताइए जो शुगर के मरीज हैं या हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं कि सर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आपके लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें चीनी नहीं है। पेट फूलना और बेचैनी, जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं उनको परेशानी हो सकती है, अफारा हो सकता है, अच्छे से डाइजेस्ट होने में मुश्किल होती है वे प्रोटीन को। तो वे प्रोटीन लेने वाले लोगों को अफारा हो सकता है, बेचैनी हो सकती है। लेकिन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का सेवन जो लोग करते हैं उनको किसी तरह का अफारा, पेट में गैस या बेचैनी नहीं होती, बल्कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन क्योंकि बॉडी को एल्कलाइन बना रहा है, आपके शरीर को और एल्कलाइन बना रहा है, तो इसलिए पेट से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होती अगर हम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का सेवन करते हैं। तो अगर कीमत के तौर पर भी देखा जाए तो वे प्रोटीन
महंगा होता है और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन तुलनात्मक तौर पे सस्ता होता है, कम कीमत का होता है। तो ये फायदा या ये तुलना या ये डिफरेंस वे प्रोटीन और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का आप लोगों को बता सकते हो। अब यहां पर देखिए, ये हमने कंपेयर किया है न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट को, जो मार्केट में उपलब्ध और प्रोटीन्स हैं और कंपनीज के जो प्रोटीन है उनसे। और यहां से आपको ये पता लगेगा कि कैसे हमारा न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट वैल्यू फॉर मनी देता है और बेहतर है। प्रोटीन की मात्रा अगर देखें तो 15 ग्राम प्रोटीन और साथ में प्रीबायोटिक फाइबर और 3 स्वाद, कोकोआ के स्वाद में, स्ट्रॉबेरी के स्वाद में, केसर पिस्ता के स्वाद में, अगर प्रति डोज या प्रति दिन की कीमत हम देखते हैं तो वो पड़ती है 50 रुपए प्रतिदिन। और ये वीगन प्रोटीन है। अगर इसको हम कंपेयर करें मार्केट में जो एम्वे का ब्रांड है न्यूट्रलाइट, उससे हम कंपेयर करते हैं तो उसमें 16 ग्राम प्रोटीन के साथ कोई फाइबर नहीं है, एक ही फ्लेवर, एक ही टेस्ट, एक ही फ्लेवर है, और कीमत प्रतिदिन जो पड़ती है वो पड़ती है 96 रुपए प्रतिदिन, और वो भी वेजिटेरियन है, वो वीगन नहीं है, वेजिटेरियन है, लेकिन कीमत जो पड़ती है वो पड़ती है 96 रुपए प्रतिदिन। इसी तरह से हर्बलाइफ का प्रोटीन है। हर्बलाइफ का प्रोटीन 16 ग्राम प्रोटीन है, उसमें डाइटरी फाइबर भी है, लेकिन कोकोआ, स्ट्रॉबेरी, केसर पिस्ता किसी और स्वाद में उपलब्ध नहीं है, और कीमत प्रतिदिन देखें तो 109 रुपए प्रतिदिन। कहाँ हमारा न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट 50 रुपए प्रतिदिन की कीमत में मिल रहा है, और हर्बलाइफ वाले 109 रुपए प्रतिदिन की कीमत में वेजिटेरियन प्रोटीन अपना मार्केट में दे रहे। इसी तरीके से वेस्टीज का जो प्रोटीन है उसमें 16 ग्राम प्रोटीन, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक फाइबर कोई नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर स्वाद नहीं है, कोकोआ, स्ट्रॉबेरी, केसर पिस्ता किसी और स्वाद में उपलब्ध नहीं है, और कीमत प्रतिदिन उनके वेजिटेरियन प्रोटीन की पड़ती है 72 रुपए प्रतिदिन। इसके मुकाबले न्यूट्रीचार्ज का जो प्रोडाइट है उसकी कीमत वीगन प्रोटीन होते हुए भी, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन होते हुए भी कीमत उसकी पड़ती है 50 रुपए प्रतिदिन। तो अब आप अपना न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप लोगों के पास है, और इसकी मदद से, इस प्रोडक्ट की मदद से आप आगे अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ देखें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में मिलते हैं जिनमें चीनी मिलाकर बेच रहे हैं। मैंने बताया था आपको जहां हमने बात की थी कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट में किसी भी तरह की चीनी नहीं डाली गई है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी मिलते हैं जो आटा डाल के दे रहे हैं, माल्ट, गेहूं का आटा, क्योंकि आटा जो है उसमें प्रोटीन होता है ग्लूटन, ये नाम है प्रोटीन का। जो आटा डाल के या माल्ट डाल के दे रहे हैं साथ में, उन लोगों को ये बताना जरूरी है, उन लोगों को तो पता ही है, हमें पता होना जरूरी है, ताकि हम लोगों को बता सकें ऐसा प्रोटीन जो मार्केट में लोग खरीद रहे हैं और उसमें ग्लूटन है। तो ये ग्लूटन एक तरह का प्रोटीन होता है, आटे का प्रोटीन है, जो पानी में नहीं घुलता अच्छे से, पहली चीज, और दूसरा इसका उपयोग, ये जो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है, बाइंडिंग एजेंट की तरह किया जाता है। जो बेकरीज होती हैं, ब्रेड में, केक में, पेस्ट्री में, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में एक बाइंडिंग एजेंट की तरह ग्लूटेन का उपयोग किया जाता है। और ये ग्लूटेन जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है, क्योंकि ये पेट के लिए अच्छा नहीं जाना जाता, पेट के लिए अच्छा नहीं है। इसका डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर जो है, पीडी का स्कोर जो है, वो आप देखें 0.25, यानी कि एक का चौथाई हिस्सा, 25% ऑफ 1, यानी पीडीकास स्कोर हम बात कर रहे थे 1 होना चाहिए। ग्लूटेन प्रोटीन अगर आप देखें तो इसका पीडीकास होता है 0.25, यानी सिर्फ 1/4। तो ये वो प्रोटीन है, ग्लूटेन प्रोटीन, जो हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, और इससे एलर्जी हो सकती है, पेट फूल सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कब्ज हो सकती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं इस ग्लूटेन के। तो देखना ये है कि जिस प्रोटीन का सामने वाला सेवन कर रहा है उसमें
कौन सा प्रोटीन है, उसका पीडीकास कितना है। अगर पीडीकास 1 है तो वो उच्च क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन है, नहीं तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट का आपको प्रमोशन करना है। उनको बताना है कि ये ऐसा प्रोटीन है जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जिसका पीडीकास 1 है, और ये उच्च क्वालिटी का प्रोटीन है जो कि ड्यूपॉन्ट अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है, आयात किया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको हमें प्रोडाइट, किसी भी तरह का प्रोटीन तीनों में से, ना उनको न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट देना है, ना उनको न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट देना है, और ना ही उनको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट देना है, और साथ ही साथ हम उनको न्यूट्रीचार्ज S&F भी नहीं दे सकते क्योंकि उसमें भी प्रोटीन डाला हुआ। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड से ग्रसित जो लोग हैं, उनको किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं देना है। दूसरा, ऐसे लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन लोगों को भी किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं देना है। और तीसरा, ऐसे लोग जिनको किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है, किडनी की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, उनको भी किसी भी तरह का प्रोटीन हम नहीं देंगे, नहीं दे सकते, नहीं देना है। तो 3 ऐसे कैटेगरीज हो गई। पहला, जो थायराइड से ग्रसित है, दूसरा जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और तीसरा जिनको किडनी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। इन तीनों तरह के लोगों को हमें प्रोटीन नहीं देना है, किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं देना है। अब सोया प्रोटीन आइसोलेट के साथ साथ हमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी ताकत की जरूरत होती है शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए। तो ये विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं फलों और सब्जियों से। अभी इतने सारे, ढेर सारे फल और सब्जी खाने पड़ेंगे उसके लिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। समय की वजह से, उपलब्धता की वजह से, पाचन की दृष्टि से और कीमत की दृष्टि से भी इतने सारे फल और सब्जी हम एक साथ नहीं खा सकते। तो यहाँ पर फिर से एक बार न्यूट्रिशन साइंस की मदद से न्यूट्रीचार्ज ने हमारा काम आसान कर दिया कि न्यूट्रिशन साइंस की मदद से विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐसे रूप में हमारे सामने लाकर तैयार करके दे दिया जो बहुत आसानी से हमारे शरीर में पच जाए और अवशोषित हो जाए, और अधिकतम मात्रा में अवशोषित हो। इसके लिए न्यूट्रीचार्ज ने पुरुषों के लिए हमें दे दिया न्यूट्रीचार्ज मैन, और महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन। अब न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन की हम बात करेंगे कल के और परसों के सेशन में। आज जो हमने सीखा वो हम आसानी से और अच्छे से अपने दिमाग में अवशोषित कर पाएं, एब्जॉर्ब कर पाएं, बिठा पाएं अपने दिमाग में। उसके लिए आज का जो प्रोडाइट का सेशन था, पीवीएमएफ का नहीं बोलूंगी मैं, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का जो सेशन था वो हमने अच्छे से सुना। आप लोग अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहे और हर चीज को समझने की और सीखने की जो कोशिश आप लोग करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी बातों को अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और थैंक यू सो मच मैम मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो कल के सेशन में हम फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे, ताकि पूरा पीवीएमएफ के बारे में हमें जानकारी हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन प्रमोट ना करके कंप्लीट पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट का प्रमोशन करें। इस तरीके से हम बातचीत करेंगे आगे के दोनों सेशंस में। तो आज का ये सेशन यहाँ पर समापन की मैं अनुमति चाहती हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हम एक बार टारगेट्स की बात करेंगे और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर इसकी शेयरिंग जो है वो बंद कर रही हूँ।